देखने में जितना जायकेदार, खाने में भी उतना ही मज़ेदार, बनाने में उतना ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा स्टू की रेसिपी। मटन स्टू आज हम बनाएंगे। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, भारी तले का बर्तन है ये। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल मैंने ऐड किया है। साथ में 3 तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 8 से 10 काली मिर्च ऐड की हैं, 4 लौंग ऐड की है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 3 इलायची हरी वाली। उसके बाद ऐड करूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको कड़कने देंगे। साथ में अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली हैं, उनको बारीक रफली चॉप किया है, वो ऐड कर देंगे इसमें हम। देखें, और इनको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट यानी कि मुलायम करना है। थोड़ा सा जब पिंकिश सा इसका कलर आ जाए ना, उस तक हमने इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह भर के मैंने इसमें लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है लहसुन अदरक की, ताकि इसमें जो है बिल्कुल भी स्मेल ना आए। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई हमें करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब हल्दी को भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी भुनाई जब तक जितनी अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 मैंने लाल सूखी मिर्च ली है, उनको टुकड़ों में तोड़ लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसकी भी बहुत ही अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, पिंकिश कलर आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 किलो मटन का गोश्त। देखिए मिक्स गोश्त है, यानी हड्डी चर्बी और बोटी वाला तीनों तरह का गोश्त है। अब इस गोश्त की हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो इसमें अच्छे से इसकी जो भुनाई हो सके। तब तक हम एक मसाला बना लेंगे। एक पाउडर मसाला हमने खुशबू वाला बनाना है। मैंने इसमें लिए हैं 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 सिनेमन की स्टिक ली है, आधी चम्मच ज़ीरा लिया है, 8 से 10 लौंग ली हैं, आधी चम्मच काली मिर्च ली है, 5 से 7 हमने हरी इलायची ली है, और 1 मैंने इसमें लिया है जायफल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है। अब इसका हमने दरदरा सा पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा पाउडर हमने इसको बनाना है। तो देखें हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से भुन गया है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है और इसमें हमें टाइम लगेगा। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी, और इसको अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो हीट पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं। जब आप कुकर में यहाँ तक आ जाएंगे तो आप इसमें 3 सीटी लगा लीजिएगा, तो आपका जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो देखें आधा घंटा हो गया है, पूरा 30 मिनट लगे हैं इस गोश्त को गलने में, और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, गोश्त भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो देखें मैं गोश्त को चेक करके दिखा रही हूँ आपको, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो बस इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमने पाउडर मसाला बनाया था खुशबू वाला दरदरा, ये ऐड कर देंगे हम, और इसकी भी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए और भुनाई करेंगे, ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं बाद में उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से ग्रेवी में आ जाए। मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको भुनने के लिए और छोड़ देंगे। इसकी आपको अच्छी तरह से भुनाई करनी है,
और साथ में देखिए हमारा जो ग्रेवी है स्टू की वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक चॉप हुआ। एंड में हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। और बस हमारा जो मटन स्टू है वो बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।